नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती हैं आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं BBC राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने किया मेवाड़ी परंपरा का निर्वहन। 230 बालिकाओं की पूरे साल की जमा कराई फीस। चित्तौड़गढ़ के गंगरार इलाके में ट्रक और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत, जिंदा जलने से एक चालक की हुई दर्दनाक मौत। रतलाम में बिस्किट पैकेट से निकले पाकिस्तानी झंडे लगे गुब्बारे, उर्दू में लिखा था जश्न-ए-आज़ादी पाकिस्तान। कोटा में पुरानी रंजिश में जमकर हुई मारपीट, बीच बचाव करने आए युवक की गोली लगने से हुई मौत। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत में ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव, उदयपुर जिला परिषद CEO ने की शुरुआत। बीकानेर में हुआ जन सुनवाई केंद्र का उद्घाटन, भाजपा विधायक व्यास व प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ रहे मौजूद। बिस्किट पैकेट में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने के मामले में रतलाम के किराना व्यापारी से पुलिस की कड़ी पूछताछ। मध्य प्रदेश पुलिस भी दे रही है पूरा सहयोग। तो यह थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की और विस्तार से। डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन में महाराणाओं के विद्यादान की परंपरा का निर्वहन करते हुए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जगदीश चौक उदयपुर में अध्ययनरत 230 बालिकाओं की संपूर्ण वार्षिक फीस जमा कराई। डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि बालिका शिक्षा ही सशक्त समाज की वास्तविक आधारशिला है। आज के दौर में भी कई बालिकाएं घरेलू समस्याओं और आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना केवल उनके भविष्य को उज्जवल बनाना ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी सुनिश्चित करना है। डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने शिक्षा सुधार, नारी सशक्तिकरण, पशु कल्याण, शहीद सैनिकों की विधवाओं और पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु कई सराहनीय कार्य किए हैं। उन्होंने गो ग्रीन और सेव वाटर अभियानों के माध्यम से विद्यालयों और नागरिकों को पर्यावरणीय जिम्मेदारी का समय समय पर बोध कराया है। डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने समाज में निस्वार्थ सेवा, कर्म और दायित्व निर्वहन को आगे बढ़ाते हुए विश्व कीर्तिमानों की श्रृंखला में अब तक 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। यह उपलब्धियां वैश्विक स्तर पर पर्यावरण और परोपकार के प्रति मेवाड़ की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। विद्यालय की प्राचार्य ने बताया कि मेवाड़ की विकास की सुदृढ़ नींव सुदृढ़ करने में शिक्षा का विशेष योगदान रहा है। मेवाड़ के महाराणाओं ने सदैव प्रजाहित और समाज उत्थान के लिए विद्यादान को परम आवश्यक मानकर योजनागत तरीकों से शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के पावन कार्य किए हैं। उसी मेवाड़ी परंपरा का डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ वर्तमान में निर्वहन कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा थाना इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक और ट्रेलर के बीच भयानक भिड़ंत हो गई और ट्रेलर चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद ट्रेलर के केबिन में आग लग गई और चालक बाहर निकलने से पहले ही केबिन में फंसकर झुलस गया। जानकारी के अनुसार हादसा गंगरार के पास में चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के तुरंत बाद ट्रेलर में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रैक्टर धू धू कर जलने लगा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और टोल कर्मियों की मदद से जलते हुए वाहन को हटवाया गया। मृतक ट्रेलर चालक की पहचान कालूराम पुत्र दुर्गा मीणा निवासी गुरापुरा टोंक के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रतलाम जिले के आलोट में बिके बिस्किट पैकेट से पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे निकलने का मामला सामने आया है। यह मामला सीमावर्ती झालावाड़ जिले के उन्हेल कस्बे तक पहुंचा, जहां एक व्यापारी ने आलोट से बिस्किट खरीदकर खोले तो उसमें से गुब्बारे निकले जिन पर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था और उर्दू में
जश्न ए आज़ादी पाकिस्तान लिखा हुआ था। सूचना मिलते ही उन्हेल थाना पुलिस सक्रिय हुई और आलोट के व्यापारी दिलीप कामरिया के घर दबिश दी। हालांकि व्यापारी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने जब्त सामग्री को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस सनसनीखेज मामले में इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर इस तरह के गुब्बारे बिस्किट पैकेट में कैसे पहुंचे और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है। पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। कोटा जिले के मंडाना थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में मंगलवार देर रात पुरानी रंजिश ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया। दो गुटों के झगड़े में बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे 30 वर्षीय युवक शंकर चारण की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार गांव के बलराम और देवकरण के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश चल रही थी। मंगलवार रात को गांव के मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, तभी दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि बलराम और उसके साथी पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही देवकरण और अमरलाल मौके पर पहुंचे, बलराम और उसके साथियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इसी दौरान गांव के शांत और मददगार छवि वाले युवक शंकर चारण ने दोनों पक्षों को समझाने और झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच मुख्य हमलावर बलराम ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। गोली सीधे शंकर चारण को लगी और वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। ग्रामीणों ने तुरंत घायल शंकर चारण को कोटा के मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक शंकर चारण साधारण परिवार से था और पशुपालन कर अपना जीवन यापन कर रहा था। उनके परिवार में उसकी 2 छोटी बेटियां हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य हमलावर बलराम और उसके साथी लंबे समय से गांव में दबदबा बनाने के लिए बदमाशी कर रहे थे और पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। एएसआई सीताराम ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मंडाना थाना पुलिस ने देर रात तक अलग अलग जगहों पर दबिश दी। बुधवार सुबह पुलिस ने 2 से 3 संदिग्ध बदमाशों को हिरासत में लिया है। फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज में परिजनों की मौजूदगी में करवाया जा रहा है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर जिले में स्वच्छता की ही सेवा अभियान के तहत ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव की शुरुआत की गई। जिला परिषद सीईओ रिया डाबी ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान RGRF संस्था के सहयोग से 31 अक्टूबर तक जिले के 5 ब्लॉकों में चलाया जाएगा। अभियान के तहत पुराने मोबाइल, चार्जर, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज जैसे पुराने इलेक्ट्रिक सामान को घर घर जाकर संग्रहित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाना है। ई वेस्ट का उचित निस्तारण पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अभियान के माध्यम से लोगों को ई वेस्ट के प्रबंधन और इसके महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस अभियान के तहत जिले के निवासियों से आग्रह किया गया है कि वह अपने पुराने इलेक्ट्रिक सामानों को उचित तरीके से निपटाने में सहयोग करें और स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में भाग लें। सभी को नमस्कार। देखिए, हमने काफ़ी समय से ज़िला परिषद में हर तरह का जो कचरा है, हमारा जो वेस्ट है, उसको लेके एक पहल शुरू करी थी। सबसे पहले तो हमने एक ऐप डेवलप करवाया है ज़िला परिषद से, उसका नाम स्वच्छ ढाणी ऐप है और वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए भी हमने लोगों को जागरूक कराया है कि लोग अपनी शिकायत उस पर दर्ज कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो, प्लास्टिक हो, किसी को अपने घर पे टॉयलेट बनवाना हो। आप सीधे QR कोड स्कैन करके अपने फ़ोन पे वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। शिकायत आप उस पर दर्ज कर सकते हैं, फ़ोटो उस पर अपलोड कर सकते हैं, उस पर लाइव लोकेशन भी आ जाएगी और वो संबंधित वीडियो के पास जाएगी। 7 दिवस में उसका निस्तारण होगा और उस पर लोग अपनी फ़ीडबैक भी दे सकते हैं कि वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई हुई या नहीं हुई। उसी पहल को लेते हुए हमने ई वेस्ट
का भी एक हमने इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। जो IGRF फाउंडेशन है उनके साथ पार्टनरशिप में हमने ये सोचा कि हम हर तरह के वेस्ट को टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन ई वेस्ट भी आजकल बहुत ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ गई है। आजकल सभी घरों में फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर चीज़ें ये सब होती हैं, लेकिन जब ये ख़राब हो जाती हैं तो इनको कहाँ फेंकें, इनका क्या करें, उसका समाधान किसी के पास होता नहीं है। तो हमने ई वेस्ट का ऑप्शन भी हमारे स्वच्छ झाड़ी ऐप में शामिल करा है और IGRF के साथ पार्टनरशिप में हम एक गाड़ी हमने जो आज फ्लैग ऑफ करी है, ये सारे हमारे ब्लॉक्स में जाएगी, वहाँ से ई वेस्ट इकट्ठा करेगी और इसका निस्तारण करेगी। और इसका जो इसके प्रोसीड आएंगे वो हम चाहे पौधारोपण में इस्तेमाल करें, रिन्यूएबल एनर्जी में करें, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो यही ज़िला परिषद की पहल है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखें, उसमें सुधार लाएँ और हर जगह हम स्वच्छ और साफ बनाएँ। धन्यवाद। बीकानेर में भाजपा नेता विधायक जेठानंद व्यास व प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जन सुनवाई केंद्र का उद्घाटन किया। प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि यहां पर कोई भी व्यक्ति समस्या लेकर आएगा, उसका यथासंभव समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो हमने मैदान लिया था उसमें एक साइड होर्डिंग लगा हुआ था, उसी समय तेज बारिश होने लगी। हमने साइड में होकर कार्यक्रम का आयोजन किया, इसमें कांग्रेस ने बखेड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि गैलरी में प्रोग्राम चल रहा था, उसमें जाकर बैनर फाड़ना ये निर्जलता की पराकाष्ठा है। जनता के अभाव अभियोग अधिकारियों द्वारा नहीं सुने जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर किसी को सही में समस्या है तो अधिकारी और विधायक का दायित्व है कि उसकी बात सुनना। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी हिंदुस्तान की नागरिक नहीं होने के बावजूद भी वोटर बन गई। हमारा नेतृत्व किसी के दबाव में कार्य नहीं करता। नहीं है, मैंने ये कहा है कि कोई भी अवांछित व्यक्ति, कोई भी भावनात्मक व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं है और यूं ही घुस जाता है तो ठीक बात नहीं है। वो व्यवधान पैदा करने जाता है, वो अन्य कितनी अव्यवस्थाएं पैदा कर देगा। उसकी नीयत कुछ और है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बयान दिया है कि भाई हमने 26/11 को हमला हम कर सकते थे। अरे लाल जी मतलब उनको भी अमेरिका ने रोका। देखिए लाल जी एक एक करके पोल खुलती जाएगी। उन्हीं के लोग पोल खोल रहे हैं कि वो किसके दबाव में काम कर रहे थे। देखिए हमारा नेतृत्व तो किसी के दबाव में काम नहीं करता है, तो कांग्रेस करती थी, उसकी आदत है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट में बिस्किट के पैकेट से पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे बरामद होने के मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस प्रकरण में संदिग्ध किराना व्यापारी आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जब पुलिस की टीमें दबिश देने पहुंची तब आरोपी अपनी दुकान पर ही मौजूद मिला। इस पूरे मामले की गहनता से जांच राजस्थान पुलिस द्वारा की जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश की रतलाम जिला पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रही है। पुलिस की संयुक्त टीमें जब्त किए गए गुब्बारे और बिस्किट पैकेट की सामग्री की बारीकी से जांच कर रही हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि यह आपत्तिजनक वस्तुएं सप्लाई चेन के किस स्तर पर और किस इरादे से यहां तक पहुंची। पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे मिलने की इस घटना ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। एजेंसियों की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि यह क्षेत्र पहले भी कई संदिग्ध और संवेदनशील मामलों का गवाह रहा है। कुछ समय पहले रतलाम से जयपुर भेजे जा रहे संदिग्ध विस्फोटकों को राजस्थान की निम्बाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बरामद किया था। अब यह पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे का ताज़ा मामला सामने आया है। इन लगातार सामने आ रहे संदिग्ध घटनाओं के कारण सुरक्षा एजेंसियों के बीच यह आशंका गहरा गई है कि कहीं सीमावर्ती इस इलाके में कोई बड़ा नेटवर्क या राष्ट्र विरोधी साजिश तो सक्रिय नहीं है। एटीएस सहित दोनों राज्यों की जांच टीमें इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को आपस में जोड़कर मामले की तह तक जाने में जुटी हुई हैं। पुलिस अधिकारियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया इस मामले पर आई है और कहा है कि रतलाम के एडिशनल एसपी ग्रामीण ने
पुष्टि करते हुए कहा, हमारी तरफ से राजस्थान पुलिस को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है और मामले की तह तक जाने के लिए सभी आवश्यक जानकारी साझा की जा रही है। वहीं झालावाड़ के एसपी ने इस घटना को संदिग्ध और गंभीर करार देते हुए कहा कि पूरी जांच की जा रही है और जल्द ही इस पूरे प्रकरण से जुड़े तथ्य का खुलासा किया जाएगा। इस तरह कोई बिस्किट के पैकेट पे इस तरह गुब्बारा लगा हुआ, उसके बाद में जो संबंधित बिस्किट के पैकेट्स हैं उनको जब्त किया गया। साथ ही जब जांच के दौरान ये सामने आया कि एमपी में ये आलोट से कहीं सप्लाई हुई, तो वहाँ तक पुलिस टीम पहुंची और एमपी की रतलाम पुलिस का भी लगातार सहयोग जारी है। उसके बाद ये पता चला कि वहाँ पर भी किसी अन्य स्थान से आए, तो हमारी पुलिस लगातार उन स्थानों पर जाकर तस्दीक कर रही है कि पीछे बैक ट्रैक में कहाँ से ये चेन जुड़ी हुई है और उनके खिलाफ कड़ी विधि संगत कार्रवाई भी लेकर आए। ठीक है। मामला किस तरह की इन्वेस्टिगेशन आपके साइड से की जा रही है? ये राजस्थान पुलिस ने गुब्बारे बरामद किए थे जिसमें पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ था और 14 अगस्त उसमें लिखा हुआ था। फिर जब वो इन्वेस्टिगेशन आगे उन्होंने बढ़ाया इसमें FIR करके, तो उनको ज्ञात हुआ कि आलोट के एक व्यापारी यहाँ से उसको लिया। फिर वो उन्होंने हमसे संपर्क किया जिस पर हमने उनको मदद किया है, FIR हो गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें जारी है और हमसे जो भी हेल्प राजस्थान पुलिस ले रही है हम उनको दे रहे हैं। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।